लीवर की सफाई कर लो सर्वकल्प से, कायाकल्प से। किडनी की सफाई कर लो। अभी रीनोग्रिड क्वाथ बना दिया एक। हाँ, नीम, पीपल, गोखरू, हरा धनिया, कासनी, पशुओं को खिलाते कासनी, वो कासनी, भुट्टे के रेशे, गन्ने के जड़ और दूब घास की जड़, ये जो सरकंडे हैं इनकी जड़, पंच तृणमूल, जो घास उगती है जिनमें जड़ होती है ना, चाहे पुनर्नवा है, चाहे ये सरकंडे हैं, चाहे ये गन्ना है, चाहे इसमें भी नीचे अच्छी जड़ होती है, मकई में भी जड़ होती है। 5 कोई भी तिनके जिनकी जड़ें मजबूत है। घास, दूब घास, साधारण घास में जड़ उतनी नहीं होती, दूब घास में बड़ी गहरी जड़ होती है। दूरवा, ये किडनी के अंदर तक सफाई कर देते हैं। इसलिए हमने आपको अभी रीनोग्रिड क्वाथ दिया है, नया बनाया है, पिछले 1 साल पहले ही बनाया था। लीवर की सफाई, किडनी की सफाई, पेनक्रियाज की सफाई कैसे करनी, सफाई भी और दवाई भी। खीरा, करेला, टमाटर, उसी में एलोवेरा, उसी में गिलोय, उसी में चिरायता, उसी में कुटके, उसी में गुड़मार, उसी में विजयसार, उसी में मेथी का पानी, उसी में ही एक हमने पहाड़ से एक पौधा मंगाया, वो भी ऐसे पूरे देश से हमने इतना, पूरे देश में अलग अलग बीमारियों के लिए जिन जिन दवाइयों का प्रयोग किया जाता है, रतपतिया, एक विजयसार की लकड़ी होती है, वो भी किसी किसी को एक जड़ी बूटी से फायदा हो जाता है। हमने सारी चीजें, देखो ये रतपतिया पहाड़ पे होता है, उसका थोड़ा सा ये हमने, ये सब प्रबंध हमने किया हुआ है। पेनक्रियाज की सफाई लो, वात में पित्त हो जाए तो पित्त अंदर बढ़ जाता है, आंखों से पीला पीला, अरे रामा रामा, पूरा शरीर पीला पीला, नाखून पीले पीले, पेशाब भी पीला पीला, तो क्या करें? तो वीटग्रास, एलोवेरा, शीशम, पीपल, बेल। कल एक भाई मिला, बोले बाबा जी मेरी बच्ची को दिसंबर जनवरी के महीने में भी हाथ पैर से पसीना टपकता है। लो, बच्चे को यह हालत रहती है जब पित्त बढ़ जाता है, तो क्या करें? तो वीटग्रास, एलोवेरा, गिलोय, सब चीजें ना, वीटग्रास, एलोवेरा, शीशम, पीपल, बेल और ये गिलोय तो त्रिदोष नाशक है, सब बीमारियों में काम आती है। पित्त कितना ही बढ़ा हुआ हो, नीम आयुर्वेद का विधान है, कटु रस पित्त नाशक होता है। जिनको बात अंदर से पित्त बढ़ा हुआ है, वही तो पित्त। अब देखो, वात पित्त कफ के बारे में थोड़ी आपको गहरी बात बताता हूँ। पित्त बढ़ता है उसी से, सोराइसिस, एक्जिमा, लिकोडर्मा, ये जितने भी रोग होते पित्त बढ़ने से होते हैं। पित्त बढ़ने से बीपी बढ़ता है, पित्त बढ़ने से गुस्सा आता है, पित्त बढ़ने से मन बेचैन रहता है, पित्त बढ़ने से नींद उड़ जाती है, पित्त बढ़ने से पूरी शरीर की जो जीवनीय शक्ति है ना, उसका डायरेक्शन डिस्ट्रैक्टिव हो जाता है। अपना ही शरीर अपना नुकसान करने लगता है। पित्त अपने ही शरीर को अंदर से खाने लगता है।
पित्त बढ़ने से एसिडिटी होती है, पित्त बढ़ने से अल्सर होता है, अंदर से घाव कर देता है, शरीर को खत्म कर देता है। पित्त बढ़ने से बच्चे नहीं होते, बच्चे न होने में स्पर्म काउंट का कम होना, ओवम ठीक से नहीं बनना, उसका पुष्ट पूरा ना होना, यूट्रस में ओवरी में सिस्ट पॉलिसिस्टिक ओवरीज, ये सब कई बार सारी चीज़ नॉर्मल, बच्चे नहीं हो रहे। पित्त बढ़ने से गर्भ ठहरता नहीं है। ये जो प्रकृति है ना, स्पर्म ओवम से लेकर के एक एक सेल की प्रकृति है, उससे बनने वाली टिश्यू, उससे बनने वाले ऑर्गन, उससे बनने वाला पूरा सिस्टम, किसी की पित्त प्रधान प्रकृति है, समझो। पित्त बढ़ने से ही अल्सर, पायस, फिसर, फिस्टुला, इनफर्टिलिटी, उत्तेजक आहार, उत्तेजक विचार, उत्तेजक जीवन, हमेशा आग लगी हुई है, ये है पित्त बढ़ना। कफ बढ़ने से गांठे, कफ बढ़ने से मोटापा, कफ बढ़ने से प्रमाद। कफ ज्यादा बढ़ गया और उसका वो कहते हैं इसका नजला बालों में उतर गया, बाल सफेद, आंखों में उतर गया, आंखों पर चश्मा, नाक में उतर गया, नाक टेढ़ी, कान में उतर गया, सुनना बंद। ये सुनाई कम देना कफ के कारण से है, इसलिए आयुर्वेद में ये सिरोधारा करते हैं, नस से करते हैं, कर्णपूर करते हैं, ये सब अंदर के कफ को निकालने के लिए करते हैं। लंग बस्ती करते हैं, स्टीम देते हैं, स्नेहन स्वेदन करते हैं, फिर विरेचन करते हैं, ये इसी के लिए। रक्त मोक्षण, वात मोक्षण, ये सब अंदर की गंदगी को निकालने के लिए। जननेति, सूत्रनेति, सारी चीजें इसी के लिए तो है। कफ बढ़ने से सब प्रकार के इन्फ्लेमेशन बढ़ते हैं, और वात पित्त कफ तीनों थोड़े थोड़े बढ़ जाएं और वो डीप चले जाएं तो कैंसर हो जाता है। वात वाला पहले बता चुके, उससे सारी दर्दें मुख्य रूप से होती है, और फिर ब्रेन नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स और एवन HLB 27 जितने ऑटोइम्यून डिजीज MND है, वात रोग है और कुछ नहीं है मेरे भाई। इसे मैं कहता हूं चलो करो अनुलोम विलोम। तो क्या बोला, सफाई ही दवाई है। जिनको वात 99% लोगों को यदि कोई ज़्यादा उपद्रव ना हो तो उनको फिर ये गर्म चीज़ें भी सूट कर जाती, लेकिन फिर भी किसी को पित्त की भी प्रकृति हो गई है, बहुत ज़्यादा पेन किलर, स्टीराइड आदि खा खा करके, जिन्होंने अपना पूरा प्रोग्रामिंग ही पेट का, शरीर का गड़बड़ कर दिया है, तो उनको फिर एलोवेरा, सौंफ का पानी, इसका प्रयोग साथ में करवा देते। 99% लोगों को तो एलोवेरा, गिलोय पारिजात निर्गुण सहजने का रस, ATM की सब्जी, एलोवेरा 100 ग्राम, टर्मरिक 10 ग्राम और मेथी 25 से 50 ग्राम अंकुरित गाय के घी में छोक करके ये सब्जी खिलाते हैं। थोड़ी दिन तो अनाज में बंद कर देते हैं, बाद में अनाज के रूप में खाली मिलेट्स खिलाते हैं, और उस समय भी रागी, बाजरा और कभी कभी सिंघाड़ा और चौलाई, उसमें कैल्शियम पूरी मात्रा में होता है, पूरी हड्डियां अंदर से मजबूत हो जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपेनिया, बोन फॉर्मेशन, बोन रिजॉर्प्शन, हड्डियों का पूरा एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, ऑस्टोब्लास्ट, ऑस्टोक्लास्ट सेल्स का भी बैलेंस हो जाता है। वात, कितने लोग वात रोगों से पीड़ित हैं, लेकिन अब बोले जी दही छाछ भी छोड़ने की चीज है। अरे भाई वात रोग हो गया है तो छोड़ना ही पड़ेगा। वात रोगों में आपको खटाई नहीं खानी, आंवला भी नहीं खाना, आंवला तो अमृत है, रसायन है, वो भी नहीं खाना। कफ रोग है तो चिकनाई और ठंडी चीजें, पानी भी सामान्य नहीं पीना, मूल्य ठीक है, स्वास्थ्य का पानी पीना पड़ेगा। दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश और कितनी चीजें, त्रिकुटा, सितपलादि और बहुत बहुत सारे प्रयोग करवाते हैं। खजूर कल्प कराते हैं। पित्त रोगों में जैसे अभी मैं बोल रहा था, पित्त हर जूस पिलाते हैं, अविपत्तिकर चूर्ण का प्रयोग करवाते हैं, वाटर थेरापी का प्रयोग कराते हैं, मिट्टी पट्टी का प्रयोग करवाते हैं, और अंकुरित का प्रयोग कराते हैं, अंकुरित सलाद, फलों का प्रयोग करवाते हैं।
भोजन पूरा डाइट चेंज करवा देते, वात पित्त कफ में तो सब कुछ आ गया। ये हमारी लापरवाहियों का, हमारे छोटे छोटे करेक्शन से हम इन डिजीज को पूरी तरह से रिवर्स कर सकते हैं।